मॉब लिंचिंग का देन भाजपा है, रघुवर दास है। और रघुवर दास ने मॉब लिंचिंग करवाया, भाजपा ने मॉब लिंचिंग करवाया, यहाँ लोगों को मरवाया, बेगुनाहों को मरवाने का काम किया। एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए ना। आप रघुवर दास के कोनो वक्ता है क्या? रुक जाइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप मैं जब बोल रहा हूँ तो आप जब पूछ रहे तो मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी यहाँ मॉब लिंचिंग करवाई, हत्यारे को बचाने का काम किया, इससे मनोबल बढ़ गया है। अब बात मानिए, किसी का भी जान जा रहा है, अफसोस तो होता है हम लोग। अब बताइए, हम लोग गरीब हैं तब ना हम लोग, हमारा बच्चा गाय बेच रहा है, गाय बेचेगा उसको मार देता है भाजपा के लोग, मॉब लिंचिंग होगा ही होगा। नहीं, आप ये बताइए, आपको किसने कह दिया कि आचार संहिता जल्द लग जाएगा? नहीं, आप क्या स्पोक्समैन हैं? नहीं, आप क्या हैं? आप बताइए, अगर आप इलेक्शन कमीशन के आपको पदाधिकारी हो तो बताइए कैसे लग जाएगा? अभी बताइए, हम लोग झारखंडी लोग हैं, यहाँ अक्टूबर में हमारा पूजा है, दशहरा है, दिवाली है, अभी छठ है, हम लोग पूरा अक्टूबर में पूरा पूजा करते हैं। खास करके हम तो इलेक्शन भी होगा तो इलेक्शन हम कैसे फाइट करेंगे? हम अपने लोगों का पूजा देखेंगे कि हम चुनाव कराएंगे? हम झारखंड की जनता बहुत उम्मीद से मुझे देख रही है। आज आप देख सकते हैं कि लोगों में इतना उत्साह है कि लगता है कि चुनाव जिता के भेज दिया हमें। नायक मैं नहीं हूँ, एक फिल्म आई थी नायक, उसमें जो भी मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, एक महीना में सब कुछ बदल सकता है। तो मैं एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ आज की बैठक में। मैंने सभी पदाधिकारियों को कहा है, इरफान अंसारी नायक नहीं है, मेरे पदाधिकारी जो लगे उसको मैं नायक बनाना चाह रहा हूँ। कि हमारे घर में ही छेद है। कुछ पदाधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और जो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ का वहाँ दे रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। या तो आप जेएमएम कांग्रेस में रहिए या तो आप बीजेपी में रहिए। बीजेपी के लोग महल में रह रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर महल बना लिया। आप देखिए, अभी पूरा एचसी जहाँ बसा हुआ है और ट्रैवल का जमीन है, वो आदिवासियों की जमीन है। और यहाँ देखिए, मेरा आदिवासी जो जमीनदाता है, जिसको मालिक होना चाहिए, वो जाके दारू बेच रहा है, हड़िया बेच रहा है झोपड़ी में। अगर सैलरी भी अगर आप देखिएगा तो सैलरी का लगता है कि 5,000 रुपया हम अपने में खर्च करते होंगे, सारा जनता पे लुटा देते हैं। कहीं बाहर भी हम जाते हैं, अगर कोई जूता पसंद आ गया तो हम 500-600 का जूता खरीदते हैं और सोचते हैं कि 10-12 हज़ार जूता क्यों खरीदें, वो पैसा किसी गरीब में दे दें तो इलाज हो जाए। त्यौहार होता है, सुनिए, मेरा बाल बच्चा देखिए, आज भी बताना चाहता हूँ, आप लोग अब हैं तो चला दीजिएगा। आज भी हम लोग दीपावली का वेट करते हैं कि पटाखा फोड़ेंगे, होली का वेट करते हैं कि जाएंगे साथियों के घर में मीट खाएंगे। ये संस्कार दिया हम लोग। लेकिन भाजपा वाला क्या कर रहा है? दूरबीन लेके खड़ा है, इनके विधायक लोग घर में बैठा दूरबीन लेके, सीसीटीवी कहाँ क्या बन रहा है देखिए। अब हो गया, अमर बावरी चला गया, बताइए, फागुड़ चला गया, आप कौन होते जाने वाले भाई? अब वहां बता देते आपको, वो तो हम बचा दिए लोग, हम बचा दिए। अमर बावरी को कह रहे हैं कोई टीम लेके चला गया था ये लोग। अरे भाई, कुछ हुआ नहीं, लोग वहां आपस में मिले हुए हैं। अब वहां पे बताइए, बांग्लादेश की बात कर रहा है, लोग उड़ गया, मारता है लोग को वहां से। मैं सच बता रहा हूँ। अब बोलता कि नहीं सरकार मरवा दिया। जवाबदेही आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है, सोनिया गांधी जी ने जो दिया है, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने जो दिया है, मीर साहब राजेश ठाकुर जी ने जो जवाबदेही दी है मुझे, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी को, हमारे कंधे पर जो अंतिम में जो उन्होंने जवाबदेही दिया है, निश्चित तौर पर मैं आभार व्यक्त करता हूं सबका। झारखंड की जनता बहुत उम्मीद से मुझे देख रही है। आज आप देख सकते हैं कि लोगों में इतना उत्साह है कि लगता है कि चुनाव जिता के भेज दिया हमें। तो उस पर खरा उतरना है और जिस कुर्सी को, जिस पद को मैं संभाला हूँ, अभी मैंने विभाग के तमाम पदाधिकारियों से मेरी वार्ता हुई, सेक्रेटरी को मैंने कहा है, कल मैं बुलाया हूँ 12 बजे। मैंने कहा कि मुझे ना पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ
किसने क्या किया नहीं किया, कौन जिम्मेवार है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। ये विभाग जो है बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है और जनता को काम चाहिए। बहुत जल्द आप देखिएगा इस विभाग में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और मैंने कहा कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पदाधिकारी लोग डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं, तो मैंने कहा जो जिनको डर लगता है और जो काम करना नहीं चाहते हैं वो स्वतः इस पर यहाँ से दूसरा डिपार्टमेंट आप चले जाइए, या तो मुझे लिख के दीजिए, मैं आपको हटा दूंगा, नए लोगों को मैं लाऊंगा। काम करना है, अच्छा काम करना है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं इस विभाग का जो है लाभ जो जनता को मिलना चाहिए वो हम देंगे। हमारे जो विपक्ष के लोग, उनका काम है क्रिटिसाइज करना, वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे काम करना है, समय कम है और चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि अभी सेक्रेटरी को एकदम सबका 10 दिन के अंदर, देखिए नायक मैं नहीं हूँ, एक फिल्म आई थी नायक, उसमें जो भी मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने दिखा दिया कि नहीं 1 महीना में सब कुछ बदल सकता है। तो मैं एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ आज की बैठक में। मैंने सभी पदाधिकारियों को कहा है, इरफान अंसारी नायक नहीं है, मेरे पदाधिकारी जो लगे उसको मैं नायक बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपके कलमों से, आपके अनुभव से मैं लाभ दिलाना जनता को चाहता हूँ। एकदम फास्ट काम करना है। सड़क का DPR बन रहा है, आप लोग लेट लगा देते हैं। निविदा कब होगा नहीं होगा इस पैच में नहीं, हमको 10 दिन के अंदर रोड दिया हूँ, 10 दिन के अंदर फाइल कीजिए, काम चालू कीजिए। पुल का वही हाल है, एकदम 10 दिन के अंदर मुझे काम चाहिए। मैं आ गया हूँ, फास्ट खेलता हूँ मैं, और फास्ट खेलना होगा आपको। डॉक्टर साहब, इस डिपार्टमेंट पर ईडी की कार्रवाई हो चुकी है, उस लिहाज से बहुत खास डिपार्टमेंट हो जाता है क्योंकि सबकी नज़र इस पर है, अधिकारियों पर, माननीय मंत्री पर भी नज़र रहेगी, एक साइकोलॉजिकल दबाव रहेगा, इन सबको कैसे डील करिएगा? देखिए मैंने कहा है कि मैं ना गलत करूँगा ना गलत करने दूंगा। जो लोग गलत करेंगे उनको डर है, गलत किस बात का? काम होगा, कुर्सी पर है, जनता के ने बिठाया है इस कुर्सी पर, तो एफर्ट करना होगा हमको। सर एक सवाल है, एक तो विभाग है, कार्य भी है, विकास भी है और पंचायती राज भी है। आपके पास जिनके 25 से 30 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता लगने में 45 दिन पहले ही लग जाएगी, तो कैसे? नहीं, आप ये बताइए, आपको किसने कह दिया कि आचार संहिता जल्द लग जाएगा? अरे अक्टूबर नवंबर नहीं, आप क्या स्पोक्समैन हैं? आप क्या हैं? आप बताइए, अगर आप इलेक्शन कमीशन के आप कोई पदाधिकारी हो तो बताइए कैसे लग जाएगा? अभी बताइए, हम लोग झारखंडी लोग हैं, यहाँ अक्टूबर में हमारा पूजा है, दशहरा है, दिवाली है, अभी छठ है, हम लोग पूरा अक्टूबर में पूरा पूजा करते हैं। खास करके हम तो इलेक्शन भी होगा तो इलेक्शन हम कैसे फाइट करेंगे? हम अपने लोगों का पूजा देखेंगे कि हम चुनाव कराएंगे हम? तो ये सारी बातें हम रखेंगे इलेक्शन कमीशन के पास। क्या संभव नहीं है अक्टूबर में चुनाव होना, यहाँ समय पे ही चुनाव होना चाहिए। सर ईडी की कार्रवाई के बाद आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले कि जो अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं वो स्वतः यहाँ से चले जाएं, लेकिन सर हम लोगों को जो सूचना है और जो मैं देखता हूँ उस विभाग को, ईडी की कार्रवाई के बाद बिल्कुल आपका विभाग ठप पड़ा हुआ है। हर अधिकारी चाह रहे हैं कि यहाँ से हमें हटा दिया जाए, वो खुद चाह रहे हैं। तो ऐसे में विभाग काम कैसे करेगा सर? नहीं, देखिए, मैं पदाधिकारी की कमी है क्या? जो काम करना नहीं चाहते लिख के देंगे मुझे, हटाएंगे उसको हम। काम तो हमको करना ही होगा ना। हमारे सारे विधायक लोग वेट कर रहे हैं, 4-5 महीने से काम ठप है। बिल्कुल सर। लोग उनसे सड़क मांग रहे हैं, पुल मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, कौन देगा काम? इसलिए मुझे बिठाया गया है ना। मैं मैच फिनिशर हूँ, याद रखिएगा। मंत्री जी, मैं देखिए, सब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हम ना गलत करेंगे ना गलत सुनेंगे। कोई बाहरी इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस विभाग में। आप लोग देख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ कर रहा हूँ। मैं हज कमेटी का चेयरमैन था, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा एफर्ट दिया, कितना अच्छा काम किया मैंने। पुस्तकालय जो मान लीजिए छोटा मामूली सा जो उसका चेयरमैन था मैं,
आज पूरे एरिया में हर जगह लाइब्रेरी हमने बनाने का काम किया। तब एक बड़ी जवाबदेही दी गई है। तो निश्चित तौर पर अब ईडी ने क्या किया, सीबीआई ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, बाबूलाल जी ने क्या किया, ये समय यहाँ नहीं है। यहाँ इरफान अंसारी ने क्या किया, हेमंत जी ने क्या निर्देश दिया और राहुल जी का क्या सपना है, वो इस विभाग से पूरा करके मैं दिखाऊंगा। सर पूरे डॉक्टर झारखंड साहब, में एक सवाल है कि आपका आरोप रहता कि बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी राज्य में काम नहीं करना चाहते, करने नहीं देते, या आप जो चाहते हैं सरकार की जो सोच है उसको धरातल पर नहीं उतरने देते। आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं ऐसे अधिकारी आपके विभाग में जितनी जिम्मेदारियां आपके विभाग की है, और उनके लिए क्या होगा? देखिए, कल हमारे जो वरिष्ठ जो नेता है उनसे मेरी वार्ता हो रही थी कि हमारे घर में ही छेद है। कुछ पदाधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और जो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ का वहाँ दे रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। या तो आप जेएमएम कांग्रेस में रहिए या तो आप बीजेपी में रहिए। ये साफ में, हाँ, मैं अधिकारी कैसे पार्टी चले जाएंगे? आप बात, इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। अब बात समझिए, आप अधिकारी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, अधिकारी कोई पार्टी थोड़े है। इन्होंने जो कहा मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब है इस विभाग में पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए आप लोग, ठीक है। कोई गोपनीयता जो मैं काम कर रहा हूँ ये गोपनीय मेरे अंडर होना चाहिए। गोपनीयता लीक होगा उस पर कार्रवाई करूँगा। पदाधिकारी स्वतंत्र होते हैं, सरकार के वो अंग होते हैं। आज मैं सरकार में हूँ, वो आप मेरे हैं, कल भाजपा की सरकार की होगी तब उसका काम कीजिएगा। लेकिन जहाँ रहिए आप लोग ईमानदारी से रहिए। और मैं कहूँगा जिस तरह से आप 4.5 साल, ऐसा नहीं कि हमारे आलमगीर साहब ने काम नहीं किया। आलमगीर साहब हमारे अनुभवी नेता रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो कहाँ चूक हुई, क्या हुई, नहीं उसमें जाना नहीं चाहता। केवल अगर आप देखिएगा तो क्या आलमगीर साहब ही जिम्मेवार हैं क्या? इरफान अंसारी कोई फाइल में साइन करता है तो फाइल छन कर आएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप जो लोग होंगे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। तो आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, मुझे मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए। अभी आप देखिएगा अबुआ आवास, अभी 4.5 लाख हम लोगों ने कर दिया है। आ रहा हूँ सर, देखिए अबुआ आवास हम लोग 4.5 लाख रुपया, वो इसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, इसी विभाग से जुड़ा हुआ है। तो अब जो अबुआ आवास का जो लोग, हमारी सरकार का जो सपना है कि हम लोग सबको पक्का का घर देंगे। बीजेपी के लोग महल में रह रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन पर महल बना लिया। आप देखिए अभी पूरा एचसी जहाँ बसा हुआ है और ट्रैवल का ज़मीन है, वो आदिवासियों की ज़मीन है। और यहाँ देखिए मेरा आदिवासी जो ज़मीनदाता है, जिसको मालिक होना चाहिए, वो जाके दारू बेच रहा है, हड़िया बेच रहा है झोपड़ी में। मैंने कहा है कि जब अगर मैं इस विभाग का मालिक हूँ, मुझे जवाबदेही मिला है तो मैं सब फाइल सर्वे करूँगा। अगर जिसकी ज़मीन है अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसको ज़मीन वापस किया जाए। ये कल सारी बातें आएगी, छन कर आएगी, और सरकार जो करेगी सही काम करेगी। इरफान अंसारी को मैं बार बार बता दे रहा हूँ, मीडिया आप लोग भाजपा को बता दीजिएगा, इरफान अंसारी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। दादा परदादा, मेरा इतिहास पता कर लीजिए। मेरे पिताजी जब हम पैदा हुए थे तब मेरे पिताजी फुरकान साहब ग्रामीण विकास मंत्री थे। जब हम होश में आए तो मेरे पिताजी रोड कंस्ट्रक्शन पथ निर्माण मंत्री हुए। अब मुझे जवाबदेही मिली है तो मैं इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मुझे कमाने खाने के लिए बहुत है, मेरे पास बहुत कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है। और बीइंग डॉक्टर आप देखते होंगे, मेरा आप लोग पोस्ट भी देखते होंगे, मैं लोगों का काम करने के लिए आया हूँ, लोगों का विकास करने के लिए आया हूँ। अपना सब कुछ हम लुटा देते हैं। अगर सैलरी भी अगर आप देखिएगा तो सैलरी का लगता है कि 5,000 रुपये हम अपने में खर्च करते होंगे, सारा जनता पे लुटा देते हैं। कहीं बाहर भी हम जाते हैं, अगर कोई जूता पसंद आ गया तो हम 500-600 का जूता खरीदते हैं और सोचते हैं कि 10-12 हज़ार जूता क्यों खरीदें, वो पैसा किसी गरीब में दे दें तो यूटिलाइज हो जाए। आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलते हैं और जिस दिन आप मंत्री पद की शपथ ले रहे थे उसी दिन एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हो गई है और अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कांके के व्यक्ति हैं, टाटी सिलवे में उनकी हत्या हो गई, भीड़ नहीं मारा है और एक भी किसी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा। नहीं देखिए, मॉब लिंचिंग, हाँ ठीक है, आप नाम मत सार्वजनिक कीजिए।
अख्तर बोलेगा तो भाजपा खुश हो जाएगा। वैसे मत बोलिए, सुनिए मेरी बात, नाम मत बोलिए। मॉब लिंचिंग हमारी सरकार कानून लाई थी। मॉब लिंचिंग का देन भाजपा है, रघुवर दास है, और रघुवर दास ने मॉब लिंचिंग करवाया, भाजपा ने मॉब लिंचिंग करवाया, यहाँ लोगों को मरवाया, बेगुनाह को मरवाने का काम किया। हम भूल सकते हैं क्या? एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए ना। आप रघुवर दास के कोनो ये वक्ता है क्या? रुक जाइए, नहीं मैं बता रहा हूँ। आप मैं जब बोल रहा हूँ तो आप जब पूछ रहे तो मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी यहाँ मॉब लिंचिंग करवाई, हत्यारे को बचाने का काम किया, इससे मनोबल बढ़ गया है। अब बात मानिए, किसी का भी जान जा रहा है, अफसोस तो होता है हम लोग। कोई माँ बाप किसी औलाद को जन्म देता है और उसका औलाद, मान लीजिए ठीक है राज्य अलग है, तो हम लोग राज्य लिया गया था कि यहाँ का विकास होगा। विकास क्या हो रहा है? देखिए हम लोग और गरीब हो गए, भाजपा के लोग और अमीर हो गए हैं। यहाँ मॉब लिंचिंग का शिकार तो होगा ही ना। भाजपा का एक से एक जहर बुना गया है राज्य में, समाज को तोड़ने वाला। अब जात पात में लड़ाओ, भाई भाई को मारो और यहाँ सत्ता का सुख भोगो, ये काम भाजपा ने राज्य में किया है। इसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि झारखंड के वासियों को बताना चाहते हैं कि मत लड़िए आपस में। हम लोग विकास में आपकी क्या भागीदारी है, इसको सुनिश्चित कीजिए आप। हम सभी ब्लॉक का दौरा करेंगे, याद रखिएगा, जिले में मीटिंग कराएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और हर जगह हम अवेयरनेस का कार्यक्रम हम कराएंगे। जब तक जागरूक नहीं करेंगे, भाजपा की बातों को नहीं बताएंगे लोगों को कि ये आपको हम लोग लड़ना चाहता है, भाई भाई लड़ना चाहता है। अब बताइए, हम लोग गरीब हैं तब ना हम लोग, हमारा बच्चा गाय बेच रहा है, गाय बेचेगा उसको मार देता है भाजपा के लोग। मॉब लिंचिंग होगा ही होगा। एक भेंडर को मार दिया गाछ में बांध करके, बोलता है जय श्री राम बोलो। क्या हुआ उस पर बताइए? बीजेपी की सरकार में हम भी थे, हम हल्ला करते रह गए विधानसभा में, कुछ नहीं किया, क्लीन चिट दे दिया इसको। इस सरकार में भी लेकिन हत्यारों को भाजपा ने घर में बुला के एकदम लगा कि दूल्हा बना लिया उसको। हाँ देखिए, कल जो है, कल हमारी कैबिनेट की बैठक थी, वहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सर मॉब लिंचिंग का जो है अमेंडमेंट और ये कानून आप जल्दी लाइए। ये भाजपा नहीं चाहती कि इस पर कानून बने, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो विधानसभा सत्र होने वाला है, हो सकता है तो आप तो हो गया। अब इरफान साहब नहीं बोले तो क्या बोलेगा? ये बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के, सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, आप ये बात बाबूलाल जी को, अमर बावरी को और भानु जी को बोल दीजिएगा। शर्म आता है हमको। बताइए साहब, हम लड़ रहे हैं रोजगार के लिए, हम लड़ रहे हैं झारखंड को उत्थान के लिए, हम लड़ रहे हैं गरीब को कैसे आगे लाए, हम लड़ रहे हैं आदिवासी मेरा कैसे मजबूत हो, दलित कैसे मजबूत हो, यहाँ के लोग कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और ये लोग क्या लड़ रहा है कि हफीजुल हसन ने क्या बोल दिया? बोलिए साहब, ये क्या राज्य हो रहा बताइए? इसी पास क्या काम नहीं है इन लोग के पास? क्या त्यौहार होता है? सुनिए, मेरा बाल बच्चा देखिए, आज भी बताना चाहता हूँ, आप लोग अब हैं तो चला दीजिएगा। आज भी हम लोग दीपावली का वेट करते हैं कि पटाखा फोड़ेंगे, होली का वेट करते हैं कि जाएंगे साथियों घर मीट खाएंगे। ये संस्कार दिया हम लोग। लेकिन भाजपा वाला क्या कर रहा है? दूरबीन लेके खड़ा है, इनके विधायक लोग घर में बैठा दूरबीन लेके, CCTV कहाँ क्या बन रहा है देखिए सर। अब हो गया क्या सर? दूरबीन ले गए भानु, अरे ये क्या नाम है, अमर बावरी चला गया, बताइए फागुड़ चला गया। आप कौन होते जाने वाले भाई? अब वहाँ बता देते आपको, वो तो हम बचा दिए लोग, हम बचा दिए। अमर बावरी को कह रहे हैं कोई टीम लेके चला गया था ये लोग। अरे भाई कुछ हुआ ना, लोग वहाँ आपस में मिले हुए हैं। अब वहाँ पे बताइए बांग्लादेश की बात कर रहा है, लोग उड़ गया, मारता है लोग को वहाँ से। मैं सच बता रहा हूँ। अब बोलता कि नहीं सरकार मरवा दिया। हमने कहा भाई ऐसा मत करो, सही सलामत भेजो लोग, बोलने दो लोग को, सही सलामत भेजा। हमको बुला रहा था, हम नहीं गए वहाँ पर। कहा कि नहीं बंगाल से लोग आ गए। अरे भाई बंगाल और झारखंड हम लोग एक हैं। हमारा जामताड़ा जो है इतना अच्छा, हम लोग भाईचारगी है बंगाल से। हमारा बंगाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं। कोई भाई भाई लड़ गया तो क्या हम बोलते बंगाल को गाली दे देंगे क्या? बंगाल में अगर मान लीजिए कुछ हो गया गलत, मेरा लड़का कोई गलत कर दिया तो क्या वो लोग हमको झारखंडी गाली दे देगा क्या? तो कम से कम इन लोगों का निम्न सोच
निम्न मानसिकता, इसका मैं हिसाब लूँगा। और ये जो विभाग में अगर कोई काम लेना है इन लोगों को, भानु को भी काम लेगा, आएगा मेरे पास, अमर बाबरी भी आएगा, सुन लीजिए। काम कर दिया उसका। हाँ, काम तो करूँगा, लेकिन मैं लिखवा लूँगा, एक बॉन्ड लिखवा लूँगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा बोलोगे तो नहीं मिलेगा काम, क्या सर? ये सब नहीं चलेंगे। हाँ, और खबरदार बता दिए, एकदम सही बोलो, सही रहो, सर तरीका से रहो, तरीका सिखा देंगे, बता दे रहे हैं। आपके खिलाफ फिर बोलेंगे, जब आप ऐसा लिखवाइएगा तो कहेंगे मंत्री होके बॉन्ड लिखवा रहा है। अरे बॉन्ड मतलब आप लोग बताए हम, चलिए धन्यवाद आप लोग। भानु जी बधाई। देखिए मैंने कहा उन लोगों का एजेंडा कुछ अलग है, हमारा एजेंडा अलग है, लेकिन देखिए इन लोगों का सफायत तय है। 10 का 2 आंकड़ा लोग मैंने हम लोगों का पास सुनी, जब पार्टी ने जवाब दे दिया। आप याद रखिए, आप लोग लोकसभा चुनाव में हम लोग 5 है ना, 5 एसटी रिजर्व सीट हम लोग जीते, 29 सीट हमारा रिजर्व सीट है, हम लोग वहाँ पे आगे हैं, मैंने देखा है। 28 सीट पे हम लोग आगे हैं। तो सर बीजेपी को कितना सीट जीतने दीजिएगा इस बार? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। और हम लोग 5 लोकसभा जीते हैं, हम लोग 5। हमारा जो अकेले 18% जो है अल्पसंख्यक, इनको टिकट नहीं मिला था लोकसभा में, एक दावेदारी बनता था, चलिए जो नहीं मिला। उस कारण क्या हुआ, ये समाज ने आपको एग्रेसिव पोल नहीं किया। अगर एग्रेसिव पोल कर देता तो निश्चित तौर पर हम लोग और 2-3 सीटें जीत जाते। लेकिन राहुल गांधी जी ने सही समय पर मतलब एक जवाबदेही दिया है। मैं अपने समाज को कहा है कि आप एकदम चुनौती भाजपा, याद रखना यार, एक भी देखिए बहुत बड़ी जवाबदेही दी है राहुल गांधी जी ने। ये इतना बड़ा सम्मान मिला है इस समाज को। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जो आपका हक है वो मिलेगा, लेकिन एकदम मुस्तैदी के साथ आप लोग एक होकर रहिए, कहीं कोई लड़ाई नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप लोग मिलकर रहिए और काम मांगिए, काम देंगे, लेकिन इस बीजेपी के बहकावे में मत आइए, कानून हाथ में मत लीजिए, मिल के चलिए, भाईचारे को मजबूत कीजिए।